हेलो एवरीवन, सभी दोस्तों को नमस्ते, सलाम, आदाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज सक्सेस में स्वागत है। मैं एक बार फिर एनसीईआरटी की सीरीज में पॉलिटिकल साइंस क्लास 6 के चैप्टर 6 लेकर आया हूं। इससे पहले हमने चैप्टर 5 तक एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर वह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस क्लास एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 6 में हम लोग पढ़ेंगे गांव का प्रशासन, यानी कि विलेज एडमिनिस्ट्रेशन या रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। इसको हम लोग रूरल एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रूरल 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 एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। इसमें हम लोग इससे पहले कहते हैं, जो मेरे वीडियो चैनल पे पहली बार देख रहे हैं वह सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलें। कहते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण सीरीज है। इसमें हम लोग इस चैप्टर को एक, पता है आपको, प्रत्येक चैप्टर का हमने एक पहले कहानी के रूप में समझते हैं। उसके बाद जो उसका मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है उसके बारे में हम लोग डिस्प्ले करते हैं। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। कहते हैं कि ये मत समझना कि सक्सेस और फेल्योर दो अलग अलग रास्ते हैं। कहते हैं यह मत समझना कि सक्सेस और फेल्योर दो अलग अलग रास्ते हैं। बस इतना याद रखना कि हमेशा सक्सेस का रास्ता फेल्योर से होकर गुजरता है। बस इतना याद रखना कि हमेशा सक्सेस का रास्ता फेल्योर से होकर गुजरता है। कहने का तात्पर्य है कि हमें असफलता से हार नहीं माननी है। असफलता ही सफलता की जननी होती है। इसीलिए हम लोग हार नहीं माननी है। सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर सच्चे दिल से मेहनत करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। आज हम लोग रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, गांव का प्रशासन के बारे में बात करेंगे। आपको पहले पता है कि देश की लघु इकाई गांव होती है। भारत गांव का देश है। यहाँ अधिकांश जनसंख्या आज भी गांव में निवास करती है। अतः देश की एकता, अखंडता बनाए रखने में गांव का बहुमूल्य योगदान है। आज भी सारे देश की आवश्यकताएं, वस्तुएं गांव से ही प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप देश की आर्थिक विकास में मदद मिलती है। इसीलिए हम लोग गांव का प्रशासन के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। कहते हैं इसमें हम लोग गांव, भारत 6 लाख से अधिक गांव हैं। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करने में कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेज का रखरखाव करना पड़ता है। आपसी विवादों को निपटाने की ज़रूरत पड़ती है। इन सब की व्यवस्था के लिए गांव प्रशासनिक ढांचा में है। इसीलिए आज हम लोग इस पाठ में दो ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों की बात करेंगे। पहला होगा एसएचओ, यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर, यानी कि पुलिस स्टेशन के बारे में। और दूसरा है पटवारी। ज़मीन के रखरखाव के लिए जो प्रशासनिक होता है वह पटवारी होता है, यानी कि इसके विभिन्न नामों से जानते हैं। लेखापाल, कर्मचारी, इसके ग्रामीण अधिकारी, कानूनगो आदि नाम से भी इन्हें जाना जाता है। प्रत्येक स्टेट में, प्रत्येक गांव में अलग अलग नामों से हम लोग इसको जानते हैं। आज हम लोग इसी दो चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए आइए हम लोग इससे सबसे पहले, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले गांव प्रशासन के बारे में, सबसे पहले हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि शासन के 3 स्तर होते हैं। शासन के 3 स्तर होते हैं। कौन कौन? एक होता है केंद्र स्तर, सेंट्रल लेवल, दूसरा होता है स्टेट लेवल और तीसरा होता है पंचायत लेवल, यानी कि पंचायती राज। इससे पहले चैप्टर 5 में हमने विस्तृत जानकारी पढ़ चुके थे कि पंचायती राज क्या होता है, पंचायती राज में किस प्रकार की शासन होती है, ये सब सारे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे गांव की प्रशासन। तो सबसे पहले दो वर्ड आता है, प्रशासन और शासन में अंतर क्या है। तो शासन का मतलब होता है नीति निर्माण करना, यानी कि पॉलिसी कैसे बनाया जाएगा, कानून कैसे बनाए जाएंगे, इस सब पे राजनीतिक से संबंधित होती हैं। और प्रशासन का मतलब होता है यह लागू करवाना, कि उसके प्रशासन किस उस नियम को कैसे लागू करवाता है। नीति कानून बनाने का काम शासन करता है और उसे लागू करवाने के काम प्रशासन करता है। आज इस हम लोग यही शासन और प्रशासन में अंतर समझ गए। आज के बाद आप लोग शासन और प्रशासन में, इसके बाद हम लोग आइए चलते हैं। इसमें एक कहानी है, गांव की झगड़ा बताता है।
कि एक किसान के बारे में बताया गया है, जिसमें किसी भी गांव के बारे में हो सकता है। इसमें एनसीईआरटी में बताया गया है कि एक गांव में झगड़ा होता है। एक मोहन और रघु दो नाम के किसान थे परिवार में। खेती हर जमीन थे जिसमें सालों से खेती चल रहा था। इसमें रघु का खेत था और क्या था, मोहन का खेत था। यानी कि मान लीजिए कि यह रघु की खेत है। क्या है, यह रघु का खेत है, मतलब यह रघु का खेत है और यह मोहन का खेत है। यहाँ पे क्या था, एक मेड़ बना हुआ था। क्या बना था, एक मेड़, जिसको हम लोग बॉन्ड इंग्लिश में कहते हैं, बैंड। जो यह क्या था, मेड़ बना हुआ था। यह क्या किया कि रघु जो था वह क्या था, एक शक्तिशाली क्या था, पैसे वाले आदमी थे। वह बड़े आदमी थे। उसका क्या था, बड़े बड़े पद पे उनके रिलेशन वाले थे, रिश्तेदार थे। इसलिए रघु ने क्या किया कि मोहन के ज़मीन अगर यहाँ था तो इसको मेड़ को क्या किया, यहाँ पे रख दिया। इसको ये उठा के यहाँ से हटा के इसको यहाँ रख दिया। यानी कि इस पे क्या हुआ कि मोहन जब अपने खेत पे आए तो देखा कि वह क्या है कि यहाँ पे मेड़ पर कर दिया गया है, यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। तो इसके कारण यह क्या हुआ, दोनों में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद रघु के परिवार के पास बहुत ज़मीन थी। इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन को हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंचा गया और दोनों के बीच कहा सुनी हुई। रघु ने तो मानने से इनकार कर दिया कि उसने मेरे को आगे नहीं बढ़ाया। थोड़ी देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने मजदूर को बुलाकर मोहन को क्या किया, पिटवा दिया। और मोहन को पिटाने के बाद उसमें क्या हुआ कि मोहन को सर में और हाथ में चोट आ गया। जब हाथ और सर में चोट आया तो एक पड़ोसी देख रहे थे। तब उसने मरहम पट्टी लगाया। उसके बाद मोहन के ने एक दोस्त कहा कि जो गांव के डाकघर का काम करता था, सुझाव दिया कि स्थानीय पुलिस थाना जाके रिपोर्ट को लिखवा लो। स्थानीय पुलिस थाना जाके रिपोर्ट को लिखवा दो। फिर उसने कहा कि अगर ऐसा करते हैं तो मोहन का क्या है, पहुंच है, थाना में कुछ काम नहीं चलेगा। फिर उसने दूसरा दोस्त कहा कि इसे ऊपर ही दिखा। फिर भी मोहन ने कहा नहीं, इसे पुलिस थाना में ही लिखाएं। और तब वह क्या किया, अपने साथियों को, पड़ोसी को लेकर, जो झगड़ा में थे उनको लेकर कहाँ गए, पुलिस थाना पहुंच गए। पुलिस थाना में वह अपने पड़ोसियों के साथ रिपोर्ट लिखाने के लिए गया और कहा। इसके बाद यहाँ से कहानी स्टार्ट हो जाती है कि पुलिस थाना में क्या काम करते हैं, क्या होता है। इसके बाद हम लोग आइए कहानी से टॉपिक पे आते हैं कि काम क्या है इस सब का। इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए हम लोग पॉइंट टू पॉइंट इसको डिस्प्ले करते हैं। कहते हैं प्रत्येक गांव एक निश्चित थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक गांव जो है एक किसी न किसी थाना के अंदर आता है। क्योंकि हमको पता है कि एक स्टेट लेवल, केंद्र के बाद स्टेट होता है, स्टेट के बाद क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट में भी विभिन्न तरह के डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं उसके अंदर सब डिवीज़न होते हैं। सब डिवीज़न के अंदर तहसील आते हैं। तहसील के अंदर जो थाना होते हैं वही थाना होते हैं, उसके अंदर विलेज आते हैं। तो थाना क्या है, प्रत्येक गांव क्या है, एक निश्चित किसी थाना के अंतर्गत आता है। भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। भारत में कितने, 6 लाख से अधिक गांव हैं। कहने का तात्पर्य कि उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों का पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि भारत गाँव का देश है। इसीलिए यहाँ पे क्या है, गांव अधिक होने के कारण उसके पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों का काम कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए विभिन्न तरह की प्रशासनिक की व्यवस्था की गई। कहते हैं समांतर गांव में छोटे छोटे मोटे झगड़ा का निपटारा सरपंच करते हैं। यानी कि इसके पंचायती स्तर में हमने पढ़े थे कि सरपंच होते हैं जो क्या करते हैं, पंचायत स्तर पे समाधान झगड़ा का करते हैं। कहते हैं कि छोटे मोटे झगड़े का निपटारा करने के लिए सरपंच होते हैं। यदि बड़ी समस्या हो जाती है तो पुलिस थाने में शिकायत की जाती है। यहाँ पे बड़ी समस्या हो गई इन दोनों में झगड़ा, क्योंकि उनका जो रघु और मोहन में झगड़ा हुआ था वो क्या था, रघु का क्या था, ताऊ था। यानी कि चाचा जो था वो क्या था, सरपंच था। इसलिए उसने क्या किया, उससे आगे पुलिस थाने में शिकायत की। कहते हैं इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेज और रख रखाव करना पड़ता है।
और आपसी विवादों को निपटाने की ज़रूरत पड़ती है, इन सब की व्यवस्था के लिए क्या है, गांव की प्रशासनिक ढांचा होती है। यानी कि ज़मीन का जो दस्तावेज होता है सभी को रखने के लिए एक प्रशासनिक ढांचा होती हैं, जो क्या उसके नाम पटवारी के नाम से जानते हैं। वो सारे काम रखते हैं। अपने गाँव को ज़मीन का नापना, उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता था। कहते हैं हर पुलिस थाने एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसने नियंत्रण में रहता है। यानी कि हर पुलिस थाने के क्षेत्र में 5 पंचायत या 7 पंचायत या 10 गांव 15 गांव इस तरह के दिए गए हैं कि उस थाना का उस अंतर काम करता है। कहते हैं लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट उसी थाने में लिखवाता है। रिपोर्ट उसी थाने में लिखाता है। वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है, यानी कि वहाँ की SHO को जिम्मेदारी होती है कि वह किस प्रकार उस झगड़ा को निपटारा करवाएं। इसके बाद होता है राजस्व विभाग का काम। राजस्व विभाग यही होता है जो पटवारी होते हैं। इसका काम होता है कि ज़मीन का रिकॉर्ड रखना मुख्य काम होता है उसका। राजस्व विभाग का एक कर्मचारी होता है। यह अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, कहीं पटवारी, कहीं लेखापाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, इस सब नाम से इसे जाना जाता है। चलिए, ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पटवारी को लेखापाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनगो कहते हैं। हम यहाँ ज़मीन की लेखा जोखा रखने पर कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल किया है। यह याद रखना है कि हमने ज़मीन को अगर लेखा जोखा जो किए हैं वह कर्मचारी का नाम क्या था, पटवारी शब्द का इस्तेमाल किया गया। आमतौर पर पटवारी के पास खेत नापने का अलग अलग होते हैं। कई जगहों पर वह लंबी लोहे के जंजीर का इस्तेमाल करते हैं। इसे जरीब कहते हैं। यानी कि पटवारी का काम होता है कि खेत को नापने का अलग अलग होते हैं, नापने के अलग अलग होते हैं, यानी कि नापने का तरीका अलग अलग होते हैं। कई पर जगहों पर लंबी लोहे के जंजीर का इस्तेमाल करता है, जिसे हम लोग जरीब के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग जरीब के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। कहते हैं पटवारी किसानों को भूमि को इकट्ठा करता है। यानी कि पटवारी का काम है कि अगर 2 आदमी हैं तो उसको ज़मीन का हिस्सेदारी कितना उसके पक्ष में है उस सब को बांट के अलग कर देना है। सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों को बारे में भी जानकारी देती है। यानी कि फसल के बारे में भी जानकारी देती है कि किस एरिया में बाढ़ से फसल दह गई, किस एरिया में किस प्रकार की फसल की उपज हुई। यह सब जानकारी भी पटवारी किसानों को सरकार को देती है। कहते हैं किसानों को अक्सर अपने खेतों को नक्शे और रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि कहते हैं इसके लिए कुछ शुल्क देना पड़ता है और किसानों इसकी नकल पाने का अधिकार। यानी कि किसानों को अक्सर अपने खेत में नक्शे की ज़रूरत पड़ता है और ज़मीन के दस्तावेज की ज़रूरत पड़ता है कि हमें यह ज़मीन कहाँ तक है, कौन सी नंबर है, कितना खाता खसरा है। यह सब जानकारी लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पटवारी के पास जाते हैं और उसका कुछ शुल्क होते हैं सरकार के, जो शुल्क जमा करने के बाद उन्हें हमें नकल प्राप्त होता है उसका। कहते हैं कई राज्यों में यह सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत दफ्तर में रख दिए जाते हैं ताकि वह आसानी से लोग उपलब्ध हो सकें और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त कर सकें। कहने का तात्पर्य है कि कई राज्यों में यह रिकॉर्ड कंप्यूटर में डाल दिया जाता है, पंचायत स्तर पर दफ्तर में रख दिए जाते हैं ताकि आसानी से लोग उपलब्ध कर सके। यानी कि जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, डायरेक्ट हम लोग कहीं से भी डिजिटल के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा हम लोग नेट से निकाल सकें। यह भी व्यवस्था कई राज्यों में की गई है। बिहार में भी अभी स्टार्ट किया गया है। कहते हैं किसान की कई बार फसल बदल देते हैं और कुछ और उगाने लगते हैं, तो कई कुआं खोद देते हैं। तो इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम है। यानी कि किसान कई बार फसल बदले क्या करते हैं, वहाँ पे तालाब खून देते हैं, कुआं खोद देते हैं। इस सब का हिसाब भी सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। पटवारी का देना कि कहाँ पे कितने तालाब हैं, कुएँ हैं, किस स्थान पे बांस वाला ज़मीन है, किस स्थान पे खेतिहर ज़मीन है, ये सारे जानकारी उनको देना होता है। भारत में सभी राज्यों के ज़िले में बटे हुए हैं। भारत सभी राज्य ज़िले में बटे हुए हैं। ज़मीन से जुड़े मामले की व्यवस्था इन जिलों के छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। कहते हैं ब्लॉक लेवल पे बांट दिया जाता है, ब्लॉक लेवल के बाद पंचायत लेवल पे बांट दिया जाता है,
सारे के छोटे छोटे खंड में भागों में बांटा गया है ज़मीन से। जिले के उपखंडों को कई नाम से जाना जाता है, यानी कि तहसील कहते हैं, तालुका कहते हैं, प्रखंड के नाम से जाने जाते हैं। कहते हैं सबसे ऊपर जिला अधिकारी होते हैं, उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो राज्य स्टेट होते हैं उसमें विभिन्न तरह के डिस्ट्रिक्ट होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट का जिला अधिकारी यानी कि डीएम कलेक्टर होते हैं, वो हेड होते हैं, और उसके नीचे जो होते हैं वो ब्लॉक लेवल पर तहसीलदार होते हैं। तहसीलदार पटवारी के काम के निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे गए हैं या राजस्व के विभिन्न तरह के इकट्ठा होता है कि नहीं। तहसीलदार जो है वह उसके अंदर पटवारी होते हैं, वह निरीक्षण करते हैं कि पटवारी सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, वह रिकॉर्ड को सही ढंग से लागू कर रहे हैं कि नहीं, देख रेख कर रहे हैं कि नहीं, यह सारी जानकारी देखते हैं तहसीलदार। तहसीलदार का काम है कि विद्यार्थियों को ज़रूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। यानी कि तहसीलदार का काम होता है, यानी कि काम होता है कि वह क्या करें, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, यह सब निर्गत करने का काम भी तहसीलदार का है। तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े विवाद को मामले में सुने जाते हैं। तहसीलदार दफ्तर में क्या होते हैं कि ज़मीन से जुड़े हुए काम को सुने जाते हैं। अगर पटवारी से वह निपटारा नहीं होता है तो आप तहसीलदार के दफ्तर में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, और वहाँ पे उससे जुड़े मामले को सुने जाते हैं। ये सब क्या थे, तहसीलदार थे पटवारी के। कुछ गाँवों का जिम्मेदारी रहता है। इससे हमने देखे कि क्या हुआ, गांव प्रशासनिक ढांचा में हम लोग दो तरह के चीज़ पढ़ें, एक पुलिस स्टेशन थाना और दूसरा पटवारी। पटवारी में हमने देखे कि पटवारी का काम क्या है और थाना में किस प्रकार की काम होती हैं। इसके बाद इसमें एक नया टॉपिक आता है, एक नया कानून हिंदू अधिनियम धारा 2005 के बारे में जानकारी दिया गया है, जिसको हम लोग थोड़े जानकारी प्राप्त कर लें। कहते हैं अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार में ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि अभी तक कई राज्यों में, बहुत राज्य में तो मिलती हैं और बहुत राज्य में नहीं मिलते हैं। कहने का मतलब कि कई राज्यों में हिंदू के औरतों को ज़मीन का हिस्सा नहीं मिलता है, यानी कि सिर्फ बेटे को ही ज़मीन का हिस्सेदारी दिया जाता है। पिता के मृत्यु के बाद ज़मीन को बेटे में बांट दी जाती है। यानी कि अगर किसी इंसान के दो बेटा एक बेटी हैं तो वह ज़मीन का जो हिस्सा होगा वह दो ही भाग में बंटता है, तीन भाग में नहीं बंटता है। अभी तक कई राज्यों में यह नियम नहीं है। कहते हैं हाल ही में यह कानून बदला गया और नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटी और बेटियों को और उनकी मां की ज़मीन का बराबर हिस्सेदारी मिलता है। इस अधिनियम में यह लागू किया गया कि किसी भी राज्य में सभी हिंदू परिवारों के लिए बेटी और बेटियों को समान रूप से ज़मीन का हिस्सेदारी मिलेगा और समान रूप से उसे बांटा जाएगा। चाहे वह कितने ही दो बेटा एक बेटी हैं तो तीन भागों में उस ज़मीन को बांटा जाएगा। इस तरह से एक नया कानून हिंदू अधिनियम धारा 2005 लागू किया गया, जो इस नियम के द्वारा यह दिया गया कि बेटी और बेटा को समान अधिकार दिया गया ज़मीन में। इस तरह से हम लोग आज इसमें साथ चैप्टर 6 कंप्लीट होता है, गांव का प्रशासन। आज आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। अगर आप लोगों को यह PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम द नॉलेज सक्सेस में ज्वाइन कर जाएं। वहाँ पे सभी PDF विस्तृत रूप से जानकारी मिलेगी। अगर आपने इससे पहले का कोई वीडियो नहीं देखे हैं चैप्टर 543 का तो ज़रूर देखें। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको यह NCERT के सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो इस वीडियो देखने के बाद NCERT से रिलेटेड इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएंगे 110% छूटने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए आप लोग ज़रूर देखें और शेयर करें दोस्तों के बीच। अगर अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा कमेंट ज़रूर लिखें आप लोग। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे चैप्टर नंबर 7 में। तब तक के लिए आप अपनों का ख्याल रखें और साथ साथ अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें।